रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp3 हिब्रिडाइजेशन। पीछे हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की एग्जांपल और उसकी एक्सप्लेनेशन पर बात कर रही थी। तो आज इसकी जो पहली टाइप है sp3 उस पर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbitals intermix and regulate 4 sp3 hybridized orbitals called sp3 hybridization। यानी कि एक sp hybridization एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें 1s और 3p आपस में इंटरमिक्स आपस में मिलते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास 4sp3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो इसको हम sp3 ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो आपकी इसकी डेफिनेशन की इजीली समझ आ जाएगी। ओके, इसकी कन्फिग्रेशन सबसे पहले है कार्बन। कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कि ये है हमारे पास। चूँकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 2 उसके पहले फर्स्ट में शेल में आ जाते हैं। तो जो बाकी 4 हैं वो उसके इस तरह हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s में, 2px में 1 है, 2py में 1 है और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कन्वर्ट होकर इधर चला गया है। ये A2 है, एक इधर से इधर चला जाएगा तो इधर एक रह जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा। तो ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ये हमारे पास इसके नतीजे में हिब्रिडाइज ऑर्बिटल दिया, इसको हम हिब्रिडाइज स्टेट करा देते हैं कि 4 यानी कि 1s है हमारे पास, 1px है, 1py है, 1pz है। तो हमारे पास ये 4 जो जनरली के 4sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, तो वो हमारे पास ये आ गए हैं। तो अभी क्वेश्चन ना यहीं ये क्रिएट होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ कैसे गया। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसका जवाब 2 तरह से दूंगा कि जो टेक्स्ट बुक के लिहाज से जवाब वो ये है कि कार्बन का यहाँ, चूँकि कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई होती है दूसरे एटम्स के साथ, तो जब वो कोवलेंट बॉन्ड रेगुलेटर नहीं होते तो वहाँ से एक एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिमूव होती है। जो वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो 2s में से इलेक्ट्रॉन को 2pz में ले जाती है। ये है टेक्स्ट बुक के लिहाज से जवाब। लेकिन जो मेरे लिहाज से जवाब है, मेरी समझ में आता है, वो ये है कि जब कार्बन कार्बन एटम मॉलिक्यूल में जाना होता है, चूँकि यहाँ 1s और 2 3p हैं तो ये एटम ही हैं, यानी कि तो जब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल के sp3 ये 4sp ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि व्हेन दी कार्बन एटम्स कन्वर्टेड इनटू द molecule shape, then there will be energy released, and that energy promote one electron from 2s into 2pz। ओके, तो आगे इसका जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन रह गई है वो ये है। ये देख लें इधर एग्जाम्पल्स की हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हिब्रिडाइजेशन। इसकी 2 एग्जाम्पल लिखे हैं कि जो टेक्स्ट बुक पर वो ये है कि मीथेन एक इथेन है। तो मैं यहाँ मीथेन को एक्सप्लेन करूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, चूँकि कार्बन की ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये मैंने पीछे डिस्कस कर दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास जो 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास इंटरमिक्स होंगे। यानी कि 1s है, 3p हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये देखिए 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है, ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद क्या करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 4 1 2 3 4 ये sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। sp3 ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हमारे पास बना रहे हैं। ये देखें, इनकी शेप भी एक है और इनकी एनर्जी भी एक है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ओके, ये हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ओके,
तो ये इसकी मैंने वो सिर्फ मीथेन की लिखी है, तो ईथेन की आप टेक्स्ट बुक पर भी से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास 4 sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल बन चुके हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होकर हमारे पास ये फोर sp3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। तो ये अब इसकी क्वालिटीज़ है, यानी कि क्वालिटीज़ का क्या मतलब है कि sp3 में क्या क्या होता है। sp3 में जो हाइब्रिडाइजेशन में उसमें sp3 रूल्स के तहत जो होते हैं ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले जुले होते हैं। सेकंड बहुत ये बात ये है कि ये इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात, अगर अगर पेपर की या इंट्री टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो कौन सा sp है, या sp2 है, या sp3 है, या हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है जिसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिर्फ, तो वो है sp3। sp3 में ही सिर्फ और सिर्फ इस सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बाकी sp2 है, sp है, उसमें पाई बॉन्ड भी होते हैं। ओके, तो जो यहाँ एंगल बनेगा हमारे पास 109 पॉइंट 5, 109.5 का यहाँ एंगल बनता है। ये देखें, ये 4sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको हमने इस तरह लिखा हुआ है। ये मुझे से शेप अच्छी नहीं मिलेगा, आप ट्राई करेंगे तो आपसे मुझे उम्मीद है कि अच्छी बन जाएगी। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो जो हमारे पास जो यहाँ एंगल होगा वो 109.5 का होगा। तो ये हमारे पास जो शेप बन रही है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ये कोई MCQs भी है कि टेट्राहेड्रल शेप किस में आती है, वो sp3 में आती है। तो ये लास्ट में है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ sp3 में सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड होंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते होंगे सिर्फ। अगर पाई बॉन्ड बनाते होंगे तो वो sp2 में होगा या sp में होगा। sp3 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स वाले से हाइड्रोकार्बन्स भी इंक्लूड होंगे। ओके, ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दें। तो अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।